हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ द रूट कैसे बताते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या रूट्स बताओ टिल 1 डेसिमल प्लेस, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ते हुए ये देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहते हैं और इन वर्ड प्रॉब्लम से तुम्हें इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो आईसीएसई 2023 में है, 3 या 4 मार्क्स का ये आया है क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक मैन जो है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कह रहा है अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए, ज्यादा होती, तो कह रहा है उसे 1 घंटा कम लगता है। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और कितना कम लग रहा है, 1 घंटा, 1 आवर। तो क्वेश्चन एक्स बताना है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, है ना। तो सोल्यूशन तो इसका 1 लाइन 2 लाइन में हो जाएगा, बट इसको समझो पहले। कह रहा है 100 किलोमीटर की मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो पहले ये चलता है x किलोमीटर पर आवर से। x किलोमीटर ये स्पीड है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर से चलता है। फिर कह रहा है कि अगर ये x किलोमीटर से जा रहा है तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा बताओ। तो टाइम जो लेगा मान लेते हैं t1 टाइम। टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड और 100 बाय x, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए, मतलब इसकी स्पीड अगर मान लो हम कर दें कितनी, x प्लस 5 कर दें, यही तो बोला है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तब टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस तो 100 ही है, तो 100 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड x प्लस 5, ठीक है। जब x था तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता था वो 100 बाई x था। जब स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कितना लेगा, 100 बाई x प्लस 5। अच्छा बताओ, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, डेफिनेटली कम लगेगा। स्पीड तुम ज्यादा बढ़ा दोगे तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू, ये स्पीड बढ़ रही है तो ये टाइम कम होगा। कितना कम होगा, 1 आवर कम होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है। यहां पे टाइम कम हो गया तो इसका मतलब ये ज्यादा ये कम है, तो T1 माइनस T2 किसके इक्वल हो गया, 1 आवर के इक्वल हो गया। तो T1 कितना है, 100 बाई एक्स माइनस 100 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। देखो यहां से चाहो तो 100 कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 100, ये x प्लस 5 एलसीएम लेंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस x और नीचे x प्लस 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू 1। एक्स कट जाएगा ना, तो एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100 इंटू 5, 500 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। 1 मतलब 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 500 को उधर ले जाएंगे तो 500 को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या अगर फैक्टराइजेशन आता है तो यूज कर लो। देखो मल्टीप्लाई करो तो 500 है, सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आए। तुम्हें कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 500 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। अब चाहो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो फैक्टराइज करके, अगर तुमको डायरेक्टली करना आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मुझे पता है, अगर हम देखें तो 500 जो है, 500 को हम 25 into 20 लिख सकते हैं,
25 इंटू 20 500, और इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि 5 की जगह पर 25 माइनस 20 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन आएगा, तो x प्लस 25। इन दोनों से x प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस 20, ठीक है। तो एक बार हम करेंगे इसको 0, इस वाले टर्म को, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, माइनस 25 किलोमीटर पर आवर। और एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, 20 किलोमीटर। अच्छा, क्या स्पीड कभी माइनस हो सकती है? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये गलत हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आज भी 2017 3 या 4 मार्क्स का जो भी रहा होगा। क्वेश्चन ये एज पे है ना। देखो नॉर्मली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली इक्वेशन दे देता है, सॉल्व करो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर भी सॉल्व करना है। तो ये बस इसमें अंडरस्टैंड करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है, मेन ये है कि इक्वेशन तुम्हें फ्रेम करनी है। बहुत इजी होता है ये, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47। मतलब विवेक और अमित की एज का सम जो है वो 47 है, ठीक है। और कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 550, ठीक है। सो एक तरीका यह है कि इसमें दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक ही वेरिएबल से कर सकते हो। जैसे नॉर्मली कुछ लोग करते हैं कि एक को मानते हैं एक्स, एक को मानते हैं वाई। दो वेरिएबल से भी कर सकते हो और एक वेरिएबल भी से भी कर सकते हो। जैसे कि हमने मान लिया कि लेट द एज ऑफ विवेक, मान लिया एक्स है, तो अगर विवेक की एक्स है तो अमित की कितनी होगी, द एज ऑफ अमित, क्योंकि दोनों का सम 47 है, तो अगर इसकी एक्स है तो उसकी कितनी होगी, 47 माइनस एक्स, ये तो होगी। ये दोनों को प्लस करो, एक्स कट जाएगा, 47 आएगा। अगर एक की एक्स है तो दूसरे की कितनी होगी, 47 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरे लाइन क्या दी है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 550, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल है, 550। अब ये देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बस। तो 47x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 550, इन सबको उधर ले जाओ। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कह सकते हो, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करना है हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इस सबको इधर ले जाएंगे, तो इधर जाएगा 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये ऐसा ही 550 रहेगा। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 550 आए और प्लस करो तो 47 आए। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो या तो डायरेक्टली इसका फैक्टराइजेशन कर दो या सीधे सीधे आचार्य फार्मूला लगा दो। तो हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और सीधा आचार्य फार्मूला भी लगा सकते हैं। दो तरीके हैं, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो यूज कर लो। बेस्ट मेथड ये होता है, अगर मान लो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो डायरेक्टली तुम सीधे आचार्य का फार्मूला लगा सकते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको फैक्टराइज करने में, है ना, डायरेक्टली वी कैन डू। तो यहां से देखो अगर हम फार्मूला लगाएं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -47 और c की वैल्यू 550। Now you can use directly the formula x equals to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a, है ना। तो b है -47, तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर तो -47 का स्क्वायर कर देंगे, -4 a है 1 और c है 550 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसे सॉल्व करना है और इससे x की वैल्यू निकालेगा 47 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी, सब 47 का स्क्वायर करोगे तो 2209 आएगी, ये आएगी 2200
और डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 47 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 का होगा 3, तो 47 प्लस माइनस 3 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 प्लस 3 बाई 2, तो 47 माइनस 3 बाई 2, तो 50 बाई 2 25, और ये हो जाएगा 44 बाई 2 22। यस, ठीक है। तो इसमें एक कोई ले लेंगे, अगर ये 25 है, विवेक की अगर 25 है तो 25 मान लो, ये 25 अगर है तो 47 माइनस 25 22 हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें नॉर्मली ये देखना रहता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, इसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ विवेक एंड इज यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर मतलब अमित छोटा है विवेक से, तो अमित, विवेक अगर 25 है तो अमित 22 होगा, तो 25 ही सही मानेंगे, 22 नहीं मानेंगे। अगर 22 रखते हो तो ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि विवेक इज एल्डर ब्रदर, अमित इज यंगर ब्रदर, तो अगर ये 25 है तो ये 22, तो ये सही हो जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना। एज पूछा है, विवेक की 25, अमित की 22। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में आया हुआ है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था स्पीड बढ़ाने पे टाइम लेस लग रहा है ना, जो पहला क्वेश्चन था। ये उसमें ऐसा भी आता है कि स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। दूसरा हमने एज का डिस्कस किया, तीसरा ये है। तो ऐसे टाइप्स है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये समझना है तुम्हें कि इक्वेशन कैसे फ्रेम है, मेन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समझ जाओगे तो इजीली इक्वेशन फ्रेम कर लोगे। जैसे कि हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि 7500 वेर डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तुम्हारे पास 7500 रुपीज है, उनको कुछ चिल्ड्रन में डिवाइड करना है ना। तो चिल्ड्रन नहीं पता है, वही हमें निकालना भी है कितने चिल्ड्रन थे। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन या ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स मान लिया, ठीक है। चिल्ड्रन मान लिया एक्स, तो 7500 रुपीज को एक्स चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज को अगर 5 स्टूडेंट में डिवाइड या 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करोगे तो सभी चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 100 बाई 5 20 मिलेगा ना। तो सिमिलरली अगर 7500 रुपीज है, एक्स चिल्ड्रन को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 1 चिल्ड्रन will get how much 7500 by x, इतने ही तो पैसे मिलेगा। अगर इसको 75 रुपीज को x में डिवाइड करेंगे तो एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा 7500 by x, ठीक है। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है कि had there been 20 less children, अगर चिल्ड्रन 20 कम होते, लेस होते, तो अभी चिल्ड्रन है x, अगर इफ children were x minus 20, अगर चिल्ड्रन 20 कम होते, मतलब पहले x थे, अब कितने हैं x minus 20, तो कह रहा है ईच वुड हैव रिसीव 100 मोर। क्या डेफिनेटली अगर चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो जो पैसा है वो ज्यादा में चला जाएगा। जैसे कि 100 रुपीज थे, 5 में डिवाइड कर रहे थे, सबको 20-20 मिल रहा था। अगर 100 को हम 4 में डिवाइड करेंगे, सबको 25-25 मिलेगा, 5 बढ़ गया ना। वही सेम चीज कह रहा है कि अगर 20 चिल्ड्रन कम हो जाए तो 100 रुपए ज्यादा सबको मिलेगा। तो अगर 20 स्टूडेंट कम हो गए तब 1 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 1 चिल्ड्रन विल गेट 7500 रुपीज डिवाइडेड बाई x माइनस 20। अब ये जो 7500 रुपीज है वो x माइनस 20 में डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया यह है कि ये जो एक चिल्ड्रन का है वो 100 रुपीज ज्यादा है, मतलब इसको 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा है।
इसको 100 रुपीज कम मिल रहा था, इसको 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, वैल्यू ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। ये बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि इसमें ये कम हो गया, देखो डिनोमिनेटर अगर माइनस होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिफरेंस को 100 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, वही नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन है इक्वेशन फ्रेम करना, तो इसको माइनस करेंगे तो 7500 बाई एक्स माइनस 20 माइनस 7500 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या 70 वही जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था ना, तो इसमें भी 7500 कॉमन ले लेंगे, तो 7500 कॉमन, देखो अगर कॉमन है तो कॉमन ले लिया करो, ठीक है ना, 1 बाई एक्स माइनस 20 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 100। ठीक है, देखो 7500 यहाँ है ना, तो इसको सीधे हम यहाँ ले जा सकते हैं, या सीधे 0 0 कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 0 0 कट कर सकते हैं ना, तो ये बचा 75 और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस 20, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 1। देखो एक्स कट जाएगा, 75 into 20 1500 आएगा ना, और इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर को रखना है पॉजिटिव, तो उसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अब तो बहुत सिंपल हो गया, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है कि मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करो तो 1500 आया, सेपरेट करो तो 20 आया, कोई दो नंबर बता दो और सिंप्लीफाई कर लो, है ना। जैसे देखो नॉर्मली तुमको दिख भी रहा होगा, देखो इतनी ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो तो जरूरी नहीं है कि सीधा चार यूज करो, डायरेक्टली भी तुम गेस कर सकते हो। जैसे कि दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने में 1500 आया, सेपरेट करने में 20 आया, 50 और 30, 50 इंटू 30 1500, 50 माइनस 30 20, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 कुछ सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, x प्लस 50 माइनस 50 और x प्लस 30, ये आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेना, यही आएगा। तो एक बार इसको जीरो करेंगे तो x आ जाएगा 50 के इक्वल 50 और x आ जाएगा माइनस 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 50, मतलब स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, 50 थे। ठीक है, यही पूछा था, वजन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 50। देखो यही क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कैसे आ सकता है कि 7500 रुपीज डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट बढ़ जाए, है ना, कम बढ़ जाए, यहाँ पे लेस है, अगर बढ़ जाए 20 मोर अगर होता तो ईच वुड हैव रिसीव्ड 100 लेस। मतलब देखो अगर सिंपल सी बात मैंने बताई थी, 100 रुपीज से 5 में डिवाइड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है सबको, 20 मिल रहा है। 100 को अगर 10 में डिवाइड करोगे सबको 10 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो हर स्टूडेंट का जो, हर एक चिल्ड्रन का जो प्राइस है रिसीव करने का वो कम हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कम हो रहे थे, प्राइस बढ़ रहा था, तो अगर मान लो प्लस होता तो यहाँ प्लस कर देते, लेकिन ये वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका डिफरेंस 100 के इक्वल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो प्रैक्टिस करो। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना, और जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट लिखो इस चैप्टर में। देखो इस चैप्टर को कभी भी पढ़ना तो इसको पूरा क्वेश्चन देखना, पहले इसके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो इसके जितने भी टाइप है उसको बुक में देखना और उसको सॉल्व करना, है ना। तो प्रीवियस ईयर में नॉर्मली यही 3-4 टाइप आते हैं, इसको सॉल्व करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक जो ज्यादा टफ लग रहा है उसको भी कमेंट डाउन करो, आई विल डिस्कस दैट। थैंक यू वेरी मच।